हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी वर्सेस एनआईटी। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। काफ़ी बच्चे जो तैयारी करते हैं फॉर द जेईई मेन एंड एडवांस, तो यार उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन चलता है कि अगर मैं आईआईटी में चला जाता हूं तो मुझको क्या मिलने वाला है, अगर मैं एनआईटी में चला जाता हूं तो मुझको क्या मिलने वाला है। तो यार देखो, आईआईटी और एनआईटी के जो सारे डिफरेंसेस हैं वो आज हम क्लियर करेंगे और पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखो, टोटल मैं तुमको क्या 5 पॉइंट बताऊंगा और उन 5 पॉइंट के बेसिस पर तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है फॉर द आईआईटी एंड एनआईटी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आईआईटी कैसे मिलता है और एनआईटी कैसे मिलता है। तो देखो, आईआईटी अगर तुमको लेना है तो तुमको पहले जेईई मेन का एग्जाम देना है, उसके बाद तुमको जेईई एडवांस का एग्जाम देना है। अगर तुम जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लेके आते हो तो तुमको आईआईटी कॉलेज क्या है मिल जाता है। अब इसके बाद आती है कि एनआईटी कैसे मिलता है। तो यार देखो, एनआईटी लेने के लिए सिर्फ तुमको क्या है जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसमें अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी तो तुमको क्या है एनआईटी मिल जाएगा। अब देखो, तुमको ये तो ऑलरेडी मालूम होगा कि भाई आईआईटी भी गवर्नमेंट है और एनआईटी भी गवर्नमेंट है। तो देखो, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो, तुम्हारा सेकंड पॉइंट है कि आईआईटी में क्या स्पेशल है और एनआईटी में क्या स्पेशल है। तो देखो, आईआईटी में जो थोड़ी टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा क्या डेवलप है, जो तौर तरीके हैं वो थोड़े आधुनिक हैं, और उसी जगह जो एनआईटी है वो थोड़ा सा इससे क्या है पीछे है, बस थोड़ा सा। मतलब आप कह सकते हो 19-20 का अंतर है, बाकी सब चीज़ें क्या है सेम है। तो ये तुम्हारा हो गया कि भाई आईआईटी थोड़ा आधुनिक तौर तरीके हैं और थोड़ा एनआईटी क्या थोड़ा उससे क्या पीछे है। ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि दोनों चीज़ें क्या है सेम है। अब हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तो देखो, तीसरा डिफरेंस है तुम्हारा कोर्सेज का। देखो, यूजी का कोर्स है, पीजी का कोर्स और पीएचडी का कोर्स है। तो जो कोर्सेज तो तुम्हारे आईआईटी में भी हैं, कोर्सेज तुम्हारे एनआईटी में भी है। बस डिफरेंस इतना है कि भाई आईआईटी में जो नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कोर्सेज एनआईटी में नहीं होते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ पीजी कोर्स की, तो देखो पीजी में कई कैटेगरी होती हैं। तो पीजी की कई कैटेगरी जो होती है वो आईआईटी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कैटेगरी क्या है तुम्हारी एनआईटी में अवेलेबल नहीं है। तो पीजी कोर्सेज के लिए आईआईटी में बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे क्या अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। देखो, पॉइंट नंबर 4 है नंबर ऑफ सीट्स। तो देखो, आईआईटी में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है तुम्हारी 16,234 फॉर द जेईई एडवांस स्टूडेंट, और जो तुम्हारी एनआईटी में सीट्स हैं वो हैं तुम्हारी 23,997। तो यार देखो, तुम्हारी ये नंबर ऑफ सीट्स होंगे। और देखो, तुम्हारी जो टोटल, अगर मैं बात करूँ आईआईटी कितनी है और टोटल एनआईटी कितनी है, तो देखो तुम्हारी टोटल आईआईटी है तुम्हारी 23 और एनआईटी है तुम्हारी 31। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि भाई कैंपस किस आईआईटी का बड़ा है, किस एनआईटी का बड़ा है, देखो जब बच्चा प्रिपरेशन के लिए जाता है तो यार उसके लिए बहुत ये मैटर करता है कि भाई उसके कॉलेज का कैंपस कैसा है। तो देखो, ये तो तुमको ऑलरेडी पता है कि भाई आईआईटी कैंपस भी अच्छे होते हैं और एनआईटी के भी कैंपस अच्छे होते हैं, लेकिन अगर तुमको जानना है उस आईआईटी के कैंपस को जिसका आईआईटी कैंपस क्या सबसे बड़ा हो, और उस एनआईटी के कैंपस को जिसका एनआईटी कैंपस क्या सबसे बड़ा हो, तो यार तुमसे मैं अगर बात करूं आईआईटी कैंपस की, तो देखो आईआईटी खड़गपुर का कैंपस सबसे बड़ा है। जितनी भी तुम्हारी आईआईटी हैं उन सभी आईआईटी में आईआईटी खड़गपुर का कैंपस सबसे बड़ा है। आईआईटी की तरह हम बात कर लेते हैं एनआईटी के कैंपस की। एनआईटी में किसका कैंपस सबसे बड़ा है, तो देखो नॉर्मली तो देखो सबका कैंपस बड़ा है, बट सबसे बड़े कैंपस है तुमसे मैं बात करूं तो वो है तुम्हारा एनआईटी त्रिची। तो एनआईटी त्रिची का जो कैंपस है वो क्या है सबसे बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैंपस कितने कितने एकड़ में बने हुए हैं। तो देखो, जो आईआईटी खड़गपुर है वो तुम्हारा 2100 एकड़ में बना हुआ है, और उसी जगह तुम्हारा जो एनआईटी त्रिची है वो तुम्हारा 800 एकड़ में बना हुआ है। तो देखो, ये जो कैंपस हैं वो तुमने जान लिया कि भाई कितने बड़े बड़े हैं। तो यार देखो, तुमको जिस आईआईटी में जाना है तुम उस आईआईटी में जा सकते हो, तुमको जिस एनआईटी में जाना तुमको उस एनआईटी में जाना है। अब देखो, इस वीडियो के एंडिंग में मैं तुमको थोड़ा अपना सजेशन देना चाहूँगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे लिए मैटर करता है वो होता है तुम्हारी ब्रांच। तो पहली प्रेफरेंस तुम हमेशा ब्रांच को देना, उसके बाद तुम सेकंड प्रेफरेंस कॉलेज को देना। देखो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम एक अच्छी ब्रांच से कर लेते हो इंजीनियरिंग, तो तुम्हारे लिए जो जॉब के चांसेस होते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर तुम्हारी ब्रांच थोड़ा क्या गड़बड़ होती है तो यार वहाँ पे तुम्हारी जो जॉब के चांसेस होते हैं अच्छी जॉब्स के वो थोड़े क्या डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रांच को बेस्ट रखो, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस तुम क्या कॉलेज को दो। और तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग आईआईटी वर्सेस एनआईटी, तो यार तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।